बना रही है। अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, कहीं कोई अभाव नहीं होना चाहिए, हर पीड़ित के साथ सरकार होगी, विकास सबका, भेदभाव किसी का नहीं, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। यही तो मोदी जी ने 2014 में देश को मंत्र दिया था। यही मंत्र तो नए भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाएगा। ये महाताकत जब भारत की 135 करोड़ की जनता और उनके नेता के रूप में मोदी जी दुनिया के अंदर बोलते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की संसद में। उनका मार्गदर्शन, उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा तैयार कर रही है। कोई सोचता था चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि मिर्जापुर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज तो भाइयों बहनों गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। वहां पर चंदौली में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का कार्य इसी सत्र में वहां प्रारंभ हो रहा है। और प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो भाइयों बहनों तब तक हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों को एक एक मेडिकल कॉलेज दे चुके होंगे। सभी 75 जनपदों के लिए। अब विकास चेहरा देख करके नहीं होता है। पहले जैसे होता था कि बिजली आएगी तो 4 जिलों में आएगी, बाकी चंदौली को छोड़ दो। आज तो आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? अरे बोलो, बिजली मिल रही है क्या? अच्छा मुझे बताओ, ये कोरोना कालखंड में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा जोर से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ तो, राशन मिल रहा है? भाइयों बहनों, ये राशन आज आपको मिल रहा है। 2017 से हम लोग राशन लगातार दे रहे हैं। ये राशन का पैसा मोदी जी 2017 के पहले भी देते थे, लेकिन भाइयों बहनों 2017 के पहले राशन का पैसा तो चंद लोग खा जाते थे। सत्ता में जो लोग बैठते थे राशन, गरीब का राशन खा जाते थे। केवल जाति के नाम पर समाज को बांटना, पर्व और त्योहारों में दंगा करवा देना, बिजली से आम जनमानस को वंचित करवाना, विकास के कार्यों में बंदर बांट कर देना और आम जनमानस को कोई सुविधा न देकर के उसको उसके हाल में छोड़ देना, यही तो विपक्ष की पहली पहचान थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आज तो सरकार ने तय किया है, हम प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देंगे। 4.5 वर्ष में भाइयों बहनों 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा से जोड़ा गया और 60 लाख नौजवानों को और उद्यमियों को परंपरागत स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। आज कोई नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज नौकरी निकलती है, मेरिट के आधार पर चंदौली का नौजवान भी नौकरी पाता है। पहले नौकरी की नीलामी होती थी, यही नौकरी बिकती थी। सपा
नीलाम करने का प्रयास करेगा तो उसके घर परिवार बिक जाएगा, लेकिन गरीब के साथ और नौजवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। पहले भाइयों बहनों, यही गरीब का राशन ये सब खा जाते थे। आज मालूम है, गरीब के राशन पर अगर कोई डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल। गरीब के राशन पर कोई डकैती अब नहीं डाल सकता। अब तो हमने ई-पॉस मशीन भी हर कोटे की दुकान में लगा दी है। हमें मालूम हो जाता है, अगर मशीन वहां से हटी नहीं, लखनऊ में वह अलर्ट होने लगता, वहां पे हमें पहले से वहां पर लाल बत्ती जलने लगती है, अलर्ट कर देता है वहां गड़बड़ी हो रही है और तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। तकनीक का उपयोग, पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था, गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे, ये वही लोग हैं। गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीबों के मिलने वाले मकान नहीं मिल पाते थे, शौचालय नहीं मिल पाते थे, बहन बेटियों को सड़क के किनारे जाना पड़ता था। लेकिन आज हर गरीब को एक शौचालय मोदी जी ने दिया, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी मोदी जी ने दी, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा, जो लोग अन्य प्रदेशों में थे, दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर क्या व्यवहार हो रहा था आप लोगों के साथ। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आई, हमने कहा कि नहीं, वह हमारा नागरिक है, हम उसको अपने प्रदेश में बुलाएंगे और मोदी